जैसे कि आप लोग को पता था, ईमान भाभी ने खुदकुशी की अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी और मास उसके खाला का बेटा था, तो मास और मेरे पे रजब भट्ट ने सीसीटीवी पुलिस वाले लगा दिए हैं। तो भैया अभी सीन ऐसा है, रजब भट्ट ने खालू के घर के नीचे भी सीसीटीवी पुलिस वाले लगा दिए और पुलिस वाले वारंट लेके आए, बोले कि डायरेक्ट इनकाउंटर करना है हमें अनीक का। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, यार मेरा मुंह से आप लोग को पता चल रहा होगा मैं कितना अफसोस में पहले बैठ जाता हूँ, क्योंकि बात यार थोड़ी सी लंबी है ना। तो यार सीन ऐसा, कल आपका भाई इतना खुश था और उनके साथ मतलब रजब भट्ट का कमरा सजाया, इतना सब कुछ करा, लेकिन यार रजब भट्ट में वफा नहीं है। ये बात मेरे को तब पता चली जब मैं उसका कमरा सजा के आ रहा था और ओन ने मेरे कान में एक बात डाल दी, बोले मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ, माँ से आया, तूने मेरा साथ दिया है, हर दुख में काम करा है। हालांकि माँ उसकी कज़न है, खाला का बेटा है और उनका ईमान उसकी खाला लगती है रिश्ते में, रजब उसका भिनोई लगता है। तो भाई उसने मेरे को बताया, सच बात बताई, बोले रजब भट्ट तेरा काम बजाने आ रहा है, इसलिए तेरे को कमरा वमरा सजाने का, ताकि तेरे को लगे रजब भट्ट से तेरे ताल्लुकात सही हो गए। लेकिन रजब भट्ट तेरे को मरवाना चाह रहा है और सीसीटीवी वाले भी, इसलिए उसने पीछा हटाया। मतलब तू इन चीज़ों को सोचे नहीं और तेरा काम बजा दे। तो मुझे ये पता चल गया, अब मैं होशियार हो गया हूँ। उन्होंने बोला था भाई बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले, मतलब अगर तू घर से बाहर निकलेगा ना तो अपनी जिम्मेदारी पे लेगी, क्योंकि तू मेरा भाई है। मैं तेरे को इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बाहर अभी रजब भट्ट के बंदे हैं और तेरे को उड़ाना चाह रहे। तो मैंने फ़ौरन कल रात में मैंने घर चेंज करा, अभी मैं अपने खालू के घर हूँ और मतलब कुछ कमा के काम वाम में लग गया हूँ। मैं मतलब अंडरग्राउंड हो गया और जो मैंने काम करता था वो छोड़ के अलग काम में लग गया हूँ, ताकि मेरे को खालू रख लें, क्योंकि उनको पैसे दूंगा तो जरूर मेरे को रखेंगे ना। ये तो फुल बिस्तर विस्तर उन्होंने बढ़िया सा बना दिया, क्योंकि मैं इनको पैसे कमा के दे रहा हूँ। अभी सीन ऐसा है भाई, आपका भाई अंडरग्राउंड हो चुका है, रजब भट्ट से बिल्कुल बात नहीं कर रहा, हालांकि उसकी कॉलें आ रही है मेरे पास, क्या हुआ कमरा साजिया, मैं आ रहा हूँ, क्या सीन है, मीटअप करना है, व्लॉग बनाना है नहीं बनाना। मैंने हाँ ना कुछ जवाब नहीं दिया, मैं उससे इसी चक्कर से दूर हूँ। आपको मैं फिर रिपीट कर दूँ, ईमान भाभी ने जो खुदकुशी के अटैम्प्ट करी थी, खुदकुशी से तो डॉक्टर ने ऑपरेट करके बचा दिया था, और सलमान सिनी का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि रजब भट्ट के ताल्लुकात है। तो भाई ये सीन है। जी जी खालू, जैसे कि आपको पता, मास मेरा जिगरी दोस्त है और ईमान भाभी रिश्ते में उसकी कज़न लगती है, ईमान की खाला का बेटा है वो, रजब उसका भिनोई लगता है। अभी सीन ऐसा था कि ईमान भाभी ने खुदकुशी की अटैम्प्ट करी थी, वो सारे मामले क्लियर हो गए थे। सलमान से निकाह करने की भी कोशिश करी थी, मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ, आपको भी मैंने बता दिया, ऑडियंस को भी पता है भाई ये सारा सीन होता, मतलब मामला सॉल्व हो गए थे। उसके बाद रजब भट्ट ने मेरे से अपना कमरा सजाया बेबी शावर के बाद। मैंने हालांकि इतना खुद खर्चा करा, 1,20,000 रुपये का नगो वाला जोड़ा मंगवाया मैंने दुबई से ईमान भाभी के लिए, एज़ा तौर गिफ्ट के लिए। तो भाई ये सारा सीन था, लेकिन रजब भट्ट के दिल पे भाई मुनाफिक था, उसने सही नहीं करा और मेरा ना काम बजाने वाला था। तो ओन ने मुझे ये सारी बातें पहले से बता दी थी खालू, तो भी मैं आपके घर आ गया और मुझे बचा लो यार खालू, यार मुझे डर लग रहा है यार। क्या सीसीटीवी पुलिस वाले वापस आ गए? यार सीसीटीवी वाले यार वापस आ गए, अंकल आप बचा लो यार, मेरे तो कोई सोर्स भी नहीं है, तो फंस गया। मास ने पता नहीं मुझे फंसा दिया यार, मास के अब्बू तो वकील है, वो तो मतलब मामला निपट लिया उसने, मैं क्या करूँ अंकल, आप ही मेरा सहारा हो, खालू मुझे बचा लो यार। अच्छा अबे रेड मार रहे हो घर पे और इस बार बड़ा वारंट लेके आए, तो मैं क्या करूँ? खालू जब तक क्या मेरे मुंह से खाला खालू कुछ भी निकल रहा है, या अल्लाह ताला मुझे प्लीज़ बचा ले, अल्लाह पाक मेरे को तो टेंशन हो रही है। आप ना जब तक के सीसीटीवी वालों को निपटाओ, घर पे बातचीत करो, मैं जा रहा हूँ कहीं छुपने। हाँ मैं छुपने जा रहा हूँ। अंकल जब तक के सीसीटीवी वालों को देख रहे मैं तो भाग रहा हूँ यार, मेरे को जल्दी से मुझे घर छोड़ के भागना पड़ेगा, कहीं छुपना पड़ेगा। तो भाई अभी सीन ऐसा, आपके भाई की तो फटके 4 हो गए थे यार। अभी सीसीटीवी वाले भाई मेरे सामने बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम, और खालू सलाम वालेकुम। यार मैं गरीब बंदा हूँ, मतलब खालू ने मुझे फोर्स करा, बोला आ जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होता। मैं तो जाके छुप के बैठ गया था कोने पे, लेकिन खालू मेरे को ज़बरदस्ती लेके आए और मेरे सामने सीसीटीवी वाले पुलिस वाले भाई भी बैठे हुए हैं। मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं कर सकता, अलाउ नहीं है, और मेरे खालू भी बैठे हुए हैं, मैं उनकी भी शक्ल नहीं दिखा सकता। और मेरे खालू का जितना शुक्र करूँ उतना कम है, मैं गरीब बंदा हूँ यार। रजब भट्ट मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार, 500 कमाता हूँ, 300 अपने खालू को देता हूँ, 200 अपने पास रखता हूँ। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कहाँ से मुकाबला करूँगा रजब भट्ट का? वो मास तो आरामी था, उसके पापा वकील थे, वो तो निकल गया यार, मैं क्या करूँ यार? मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मैं सब कुछ निपटा लूँगा। अभी सीन क्या है,
बोलने बैठ के बात करो। अब पता नहीं क्या होगा, मुझे कितने साल की सज़ा होगी या मुझे रजब भट्ट मरवा देगा। अब बैठ के बात करनी पड़ेगी मुझे। जी मैं डर नहीं रहा, बैठ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप बड़े लोग, आप बड़े साहब हो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं गरीब 500 रुपये कमाता हूँ, 300 अपने खालू को देता हूँ और 200 मैं रखता हूँ। जी आप मेरे साथ हैं? चले शुक्र है, कोई तो मेरे साथ है, अल्लाह का बंदा। मैं बताता हूँ कि क्या सीन होता। इससे पहले आपसे छोटे साहब आए थे, इस बार तो बड़ा वारंट हुआ है ताकि अब जल्द से जल्द मुझे रजब भट्ट डाले। तो भाई सीन ऐसा हुआ था कि ईमान भाभी ने करी थी सलमान से निकाह की कोशिश, और वो करी थी 6 अगस्त 2025 को। वो रजब भट्ट ने अपने ताल्लुकात से और अपने भरम से, मतलब रजब भट्ट ने वो निकाह होने नहीं दिया था, और हम भी उसमें शामिल थे। माज इसमें मेन कैरेक्टर था, मैंने तो उसका साथ दिया था माज का खाली। ये सीन हुआ था। और उसके बाद जब निकाह नहीं हो पाया तो ईमान भाभी ने स्टेज में आके खुदकुशी की कोशिश करी, और उसका इफेक्ट पड़ा उनके बेबी पे, और हम लोग फिर टेंशन में आ गए थे। मतलब खुदकुशी की उन्होंने कोशिश करी थी, तो उन्होंने ज़ाउद्दीन हॉस्पिटल में 4 दिन आईसीयू में, 2 दिन वेंटिलेटर में और 1 दिन वार्ड में रहने के बाद उनको रिलीफ दे दिया गया था। और मतलब फिर सेट हो गई थी ईमान भाभी, और हमारे भी मामला सेट हो गए थे। तो फिर ऐसा सीन हुआ, रजब भट्ट को गुस्सा आया जब ईमान भाभी ने खुदकुशी का अटेम्प्ट करी, तो फिर रजब भट्ट ने हम पे पुलिस का केस भी करा दिया। उन्होंने जब खुदकुशी की अटेम्प्ट करी तो रजब भट्ट ने हम पे केस भी करा दिया, और हमें मरवाने की भी कोशिश कर रहा है, और जगह जगह से धमकियाँ भी आ रही है। ये सीन था। अच्छा कह रहे कि टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी सीन ऐसा भाई, हमारी सीसीटीवी वालों से बात हुई, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे ऑफिसर आए थे, और उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से बात करी। उन्होंने बोला मैं आपके साथ हूँ बेटा। उन्होंने मेरा साथ दिया माशाल्लाह से। बोले बेटा आप टेंशन नहीं लो, मेरे से जहाँ तक की कोशिश होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बहुत सारे केसेस तो मेरे ऊपर जो थे उन्होंने ऐसे सॉल्व कर दिया बेटे। मतलब अल्लाह का जितना शुक्र करूँ ना उतना कम है। मतलब अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वसीला बना देता है। और मतलब जब रजब भट्ट भाई मतलब बिल्कुल दिल से बिल्कुल ही साफ होना, फिर मैं उनसे मिलूँगा, वरना उनसे मिलना मैं छोड़ दूँगा। और देखते हैं अभी क्या सीन है। आधे केस तो मेरे सॉल्व कर दिए सीसीटीवी भाई ने, और अभी जो बाकी के केस है वो रजब भट्ट से मिलके ही सॉल्व होंगे। अभी मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ पूरा, वो बयान अगर मैं यहाँ चला नहीं सकता, अगर 1-2 दिन में मतलब सोशल मीडिया में बयान मेरा रिवील हो जाएगा तो मैं अपनी वीडियो में भी लगा दूंगा जो आने वाली रिसेंट होगी। तो भाई जब तक के लिए मेरे को इजाज़त दो, मिनट की अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।